शिमला शहर के साथ सटे कृष्णा नगर में एक हत्या का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। हत्या का मामला देर रात सामने आया है। यहां पर रामलाल नामक एक व्यक्ति को 3 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। हत्या के कारणों की फिलहाल जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति को 3 लोगों ने पहले पीटा और उस बाद मकान से नीचे फेंक दिया। इसके बाद व्यक्ति के बेटे और अन्य लोग रामलाल को आईजीएमसी उपचार के लिए ले गए, लेकिन सुबह के वक्त व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। बेटे के बयानों के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी शिमला मोहित चावला ने हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है और हत्या के पीछे कारणों की जांच की जा रही है। व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में काम करता था। हत्या में शामिल सभी व्यक्ति वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखने वाले बताए गए हैं। देर रात एक हादसा पेश आया। इस हादसे में कमरे में जल रहे हीटर की चपेट में आने से 46 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौका पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा था। उक्त व्यक्ति ने 4 दिन पहले ही किराए पर कमरा लिया था। डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रणौत ने मामले की पुष्टि की है। अवाम संस्था हिमाचल के संयोजक समाज सेवी एवं कवि उत्तम सूर्यवंशी ने एसडीएम सलोनी किरण भड़ाना को अपनी साझा पुस्तक संवेदना की प्रतियां भेंट की और हाल ही में खुले वस्त्र, बैंक हेतु कंबल और स्वेटर भी दान किए। उत्तम सूर्यवंशी ने बातचीत के दौरान कहा कि उनका और संस्था का हमेशा प्रयास रहता है कि समाज सेवा में किसी भी प्रकार से अपना योगदान दिया जाए और जब से सलोनी उपमंडल में एसडीएम किरण भड़ाना ने कार्यभार संभाला है, उसके बाद तो एक के बाद एक समाज हित में कार्य हो रहे हैं और सभी को इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। वहीं प्रताप मोहन भारतीय, जो कि नालागढ़ के निवासी हैं और बहुत अच्छे लेखक व कवि हैं, उन्होंने भी सार्वजनिक पुस्तकालय सलोनी को उत्तम सूर्यवंशी के माध्यम से 50 साहित्यिक व स्टडी पुस्तकें भेंट की हैं। ये पुस्तकें सूर्यवंशी ने एसडीएम के माध्यम से यहाँ भेंट की हैं, जिसके लिए उत्तम सूर्यवंशी और एसडीएम सलोनी ने डॉक्टर प्रताप मोहन का भी आभार व्यक्त किया। इस दौरान एसडीएम किरण भड़ाना ने कहा कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं वह वस्त्र बैंक से कपड़े प्राप्त कर सकते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने सरकार एवं प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वर्तमान पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूचियों में पूरे प्रदेश और खास तौर पर जिला हमीरपुर में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। कई स्थानों पर तो वर्षों से वहां रह रहे स्थायी निवासियों के नाम भी नई सूची से गायब हैं, जबकि वर्षों से लगातार मतदाताओं में उनका नाम अंकित चला रहा है। इसके विपरीत वहां रह रहे प्रवासियों के नामों को बढ़ाकर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी का सरकार व सत्ता पक्ष के हाथों की कठपुतली बना प्रशासन इस सारी हेराफेरी का दोषी है। जिला प्रशासन कितना पंगु बनकर सत्ता पक्ष के इशारों पर कार्य कर रहा है कि कई नागरिकों द्वारा मतदाता सूची में अनाधिकृत नामों को जोड़ने और सही मतदाताओं के नाम काटने की शिकायत की गई थी, परंतु उस पर कोई कार्यवाही समय रहते अमल में न लाकर प्रशासन ने उसे ठंडे बस्ते में डालकर कई नागरिकों के मौलिक अधिकार से खिलवाड़ किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि पंचायती राज्य के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरे गए व्यक्तियों के नाम सूची से गायब थे और प्रदेश में कुछ स्थानों पर तो पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी गई, परंतु प्रधान के लिए चयनित व्यक्ति का नाम ही मतदाता सूची से गायब पाया गया। पिछली सरकारों में भी इस तरह की इक्का दुक्का त्रुटियां सामने आती रही हैं, परंतु उनका समय रहते प्रशासन द्वारा निदान कर दिया जाता रहा था।
परंतु इस सरकार के समय इस तरह की शिकायतों की सीमा ही पार हो गई है। हमीरपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 7 व अन्य क्षेत्रों का इस तरह की वोटों की हेराफेरी की शिकायतें जिलाधीश के पास लंबित पड़ी हैं। भोरंज और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मध्य मशहूर बकरखड्ड में खेल के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय प्रयास सामने आया, जिसमें समीरपुर पंचायत के उप प्रधान अश्विनी गथानिया के भरपूर प्रयासों से खेल मैदान की परिकल्पना को सार्थक रूप दिया गया। इस अवसर पर बकरखड्ड के एक छोर पर खुले क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी प्रयासों से एक खेल के मैदान को विकसित किया गया। इस खेल के मैदान को अनेक प्रकार के खेलों के लिए प्रयुक्त किए जाने की भविष्य में योजना है। इस मैदान में कृतिका गथानिया व राजन गथानिया मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। धर्मपुर और भोरंज विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज से भी 30 के लगभग क्रिकेट टीमों ने एंट्री करवा ली है। स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब समीरपुर के तत्वावधान में लगभग 5 से 6 दिन तक यह प्रतियोगिता चलने का आशय है। इस अवसर पर अश्विनी गथानिया ने सभी युवाओं से आह्वान किया कि वह खेलों के माध्यम से अपना शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास करने की भरपूर कोशिश करें। इस बार क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के उपरांत यहीं पर कबड्डी, वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल प्रतियोगिताएं करवाने का भी विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर कोट पंचायत के प्रधान यश पठानिया भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। पंचायती राज चुनावों में नियुक्त अधिकारी राजनीतिक दबाव में न करें कोई भी गलत काम। यह बात कांग्रेस के पूरे प्रदेश अध्यक्ष एवं नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सत्ता के दबाव से एचआरटीसी उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में पंचायती चुनावों में वरिष्ठता दरकिनार कर कुछ अपने चहेतों को चुनाव अधिकारी नियुक्त करवाया है। विधायक सुक्खू ने कहा कि उनकी नजर सभी पंचायती राज में नियुक्त चुनाव अधिकारियों के कामकाज पर रहेगी। उन्होंने सभी चुनाव अधिकारियों को सलाह दी है कि किसी भी राजनीतिक दबाव में न आकर लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाग लेना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है और यह चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं होता। सभी चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी राजनीतिक दबाव में न आकर किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से न तो अपने चुनाव लड़ने का अधिकार से वंचित करें और न ही लोकतंत्र में जनता के निर्णय को बदलने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चुनाव अधिकारी गलत करता हुआ पाया गया तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उसके घर का घेराव करेंगे और उस चुनाव अधिकारी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे, ताकि सबको सामाजिक न्याय मिल सके और लोकतंत्र में जनता का आदेश सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री जयराम झूठ बोलने की विचारधारा के शिरोमणि हैं। कोरोना संकट काल में सरकार को बेस्ट मैनेजमेंट पुरस्कार खुद ही दे रहे हैं। कोरोना मामले बढ़ने पर जनता को दोषी ठहरा रहे हैं और कम होने पर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। जिस तरह की झूठी बयानबाजी मुख्यमंत्री ने अपने मंडी दौरे के दौरान की है, उसको देखकर प्रतीत होता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री यह कहते फिरेंगे कि कोरोना वैक्सीन भी भाजपा की ही देन है। यह प्रतिक्रिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने दी। शर्मा ने मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य यह है कि कोरोना संकट से निपटने में हिमाचल सरकार सबसे सफल सरकार साबित हुई। जिस तरह का कुप्रबंधन सरकार ने किया, उससे प्रदेश में जहां 55,000 से ऊपर लोगों को कोरोना महामारी का शिकार होना पड़ा, वहीं सरकार की लापरवाही से लगभग 850 लोगों की कोरोना की वजह से मौतें हुई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि हकीकत से भी कोसों दूर है। सरकार की लापरवाही, कुप्रबंधन, दूरदृष्टि, असफलताओं की लंबी फेहरिस्त है। जिस तरह से आनन फानन में लॉकडाउन लगाया गया और प्रदेश की सीमाओं को खोल दिया गया, उसके बाद संगरोध केंद्रों की अव्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग में मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट आदि के घोटाले सामने आए, उन सब को याद करके आज भी प्रदेश शर्मसार होता है और मन सिहर उठता है। लॉकडाउन के समय में मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी द्वारा बार बार की गई सहायता की गुहार की अनदेखी, स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कोरोना योद्धाओं के साथ दुर्व्यवहार अभी भी प्रदेश भूला नहीं है। दीपक शर्मा ने कहा कि यही नहीं, सरकार द्वारा जनता को अपने हाल पर छोड़कर वर्चुअल रैलियों में व्यस्त होना एवं जन विरोधी फैसले लेकर जनता को उस्ताने वाली नीतियों को लागू करना प्रदेश की जनता नहीं भूल सकती। जयराम सरकार के लिए विजन का मतलब टेलीविजन से है, तभी तो यह सरकार मात्र अपने प्रचार तक सीमित होकर रह गई है। तन और मन की दृढ़ता के लिए योग ही एक सशक्त साधन है। योग द्वारा हम अपने मस्तिष्क को चिंताओं, अवसादों और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। जी हाँ, पूरे शरीर के स्नायु तंत्र व रक्त संचार तंत्र को ठीक रखने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। अजीत शर्मा ने बताया कि यदि हम अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं और अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना भद्रासन लगाएं। नमस्कार, आज हम करेंगे भद्रासन। और भद्रासन बहुत ही अच्छा आसन है और बहुत ही आसान आसन है। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरह से वज्रासन में बैठिए। किसी भी आसन को शुरुआत करने के लिए वज्रासन से शुरुआत करेंगे तो इसका काफी लाभ हमें मिलता है। वज्रासन में बैठने के पश्चात अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से वज्रासन की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हम अपने टांगों को इस तरह से फ्लैट कर देंगे बिल्कुल, और कमर गर्दन हमारी सीधी हो जाएगी इस तरह से। फिर इसको हम धीरे ऐसे पीछे 1 2 3 4, फिर दूसरे साथ 1 2 3 4, फिर इसको इस तरह से 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसे इसको कि भद्रासन को तैयार कर रहे हैं। तो भद्रासन की भी तैयारी जो है सबसे पहले, क्योंकि आपके पाँव, आपकी जो घुटने हैं वो बिल्कुल ठीक अवस्था में आना चाहिए। अब इसको कैसा करना कैसे है, इस तरीके से लेंगे और सबसे पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। कैसे करना है, अब जिसे मैंने फोल्ड कर लिया अपनी टांगों को धीरे धीरे, अब इसको फोल्डिंग की तरफ जा रहा हूं तो मैं आगे हो जाऊंगा और आगे और आगे और आगे, और इसको जो पैर है मेरे, मैं इसको गुदा पार्ट के साथ ऐसे लगा लूंगा। और जैसे मैं गुदा पार्ट के साथ इसको लगाता हूं तो इसके पश्चात जो मेरे हाथ है वो इस तरह से जमीन पर ऐसे लग जाने चाहिए, ऐसे, और इसी अवस्था में हम ऐसे रहेंगे। उसके पश्चात फिर इस अवस्था में रहने के पश्चात मैं ये आपने ऐसे किया और फिर इसको ऐसे रखें, ऐसे। अब थोड़ा सा इसको और इस तरह से इसके ऊपर ऐसे बैठ के फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपने इसको कर लिया। उसके पश्चात फिर दोबारा से इसी आसन में आ गए और फिर थोड़ा सा टांग को आगे खिलाया और फिर पीछे ऐसे ले आए। फिर हाथों की जो पोजीशन है वो इस तरह से आपने क्रॉस करना है और इसको ऐसे पकड़ लेना है और फिर बिल्कुल सीधे आपकी जो टांगे हैं वो इस तरह से फैली हुई होनी चाहिए।
आपकी जो एड़ियां हैं वो हमारे गुदा पार्ट के साथ लगी हुई होनी चाहिए नीचे। और इस तरह से ये कंसंट्रेशन के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए, अपने तन और मन की दृढ़ता के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। और इसी आसन में आप 2 से 3 मिनट तक ऐसे बैठ सकते हैं, इस तरह से ध्यान केंद्रित करके पूर्ण से। तो इसको भद्रासन कहा जाता है।